Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSB Success. Today we are going to cover a GD topic that was asked in 33 SSB Bhopal board, which was there from 21st March 2025 to 25th March 2025, right? And that topic was on UPI and its significance. It's very important for your upcoming SSB, AFSB in terms of GD, electorate and national news of course. So let's get started with our topic. See, before moving ahead, मैंने जो पिछली वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उसके बाद मैंने सुना अपने वीडियो को, मेरी आवाज़ काफ़ी क्लियर नहीं है बिकॉज मुझे कोल्ड हो रखा है जिसकी वजह से मेरी टोटली आवाज़ चेंज हो रखी है एंड कुछ वर्ड्स समझ भी नहीं आ रहे थे. सो थोड़े टाइम के लिए कोप अप कर लो जब तक ठीक नहीं हो रहा है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कवर कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स, बट अगेन सो दैट्स इट, यही मुझे बोलना था. Okay, so let's get started with our topic that is based on UPI and its significance. The first lead that we had was about ease of access. B lead was cashless economy, or third is because of growing cybercrime. सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से डिवाइड किया है कि मैं पहले इससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ में था तो वो कवर करेंगे, फिर यूपीआई होता क्या है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, एंड देन हम तीनों लीड्स को कवर करने वाले हैं. देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमेंड किए हैं अपने रेगुलेशन कि वो फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होल्डर्स को परफॉर्म करने देंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी के थ्रू. ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये जो है ना पीपीआई मतलब आपका जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होल्डर्स है जैसे डिजिटल वॉलेट्स या गिफ्ट कार्ड जिनके पास होते हैं, तो वो रिसीव कर सकते हैं और कर भी सकते हैं पेमेंट थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हो गया पहले, जो कि लिमिटेड थे यूजर ऐप पे, राइट. इसका एम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन देना और ईज ऑफ यूज, राइट. इसके अलावा ग्रेटर पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में. पीपीआईज होते क्या है, पीपीआईज देखो आपके डिजिटल वॉलेट्स होते हैं या फिर हम कहें पेमेंट टूल्स होते हैं जिसके हेल्प से हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द वैल्यू लोडेड ऑन टू देम. देखो 1.4 बिलियन पीपीआईज इशूड किए गए हैं बैंक्स एंड नॉन बैंक्स के द्वारा इंडिया में, राइट. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है, अभी देखो हम यूपीआई के बारे में थोड़ा बात करेंगे. एक कहीं ना कहीं इसके वजह से हमने सोशियो इकोनॉमिक डिजिटल डिवाइड को कम करने की कोशिश की है. यूपीआई एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है डिजिटल पेमेंट में. आज के टाइम पे आप देखो, चाहे हम कैब्स बुक कर रहे हैं, चाहे हम ऑटो से जा रहे हैं, चाहे हम सब्जियां खरीद रहे हैं, हर जगह यूपीआई की ट्रांजैक्शन पॉसिबल है. इस वजह से आज के टाइम पे कैश नहीं मिलता है हमारे वॉलेट में और सारी पेमेंट्स यूपीआई के थ्रू होती है. यूपीआई आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है. ये एक एडवांस वर्जन है किसका, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का, जो कि कहीं ना कहीं फंड ट्रांसफर करता है और जिसकी वजह से इकोनॉमी कैशलेस पेमेंट कर पा रही है फास्टर, इजियर एंड स्मूथियर. यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, जिसके पास पावर है मल्टीपल बैंक अकाउंट को सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से मर्ज करके सेवरल बैंकिंग फीचर्स और सीमलेस फंड रूटिंग और मर्चेंट पेमेंट्स एक ही हुड में हो जाता है. यूपीआई अभी करंटली बिगेस्ट है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ऑपरेट करती है सिस्टम्स, जिसमें आपका आता है NACH विच इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स एंड भारत बिल पेमेंट सिस्टम एंड रुपे. टॉप यूपीआई जो है आज के टाइम पे वो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे एंड भीम, राइट. देन उसके बाद अगर इस एग्रीमेंट की बात करें, इंडिया का यूपीआई जो है वो अभी ये थोड़ा सा ना न्यूज़ में देखा गया था कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ हमारे यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं. सिंगापुर इज़ वन ऑफ देम. एनपीसीआई ने लॉन्च किया था यूपीआई को विद 21 मेंबर बैंक्स इन 2016. आज के टाइम पे 100 बिलियन ट्रांजेक्शंस होती है यूपीआई में. ये डेटा कब का है, 2023 का, जो कि वर्थ है ₹2 लाख करोड़. कंट्रीज़ काफ़ी सारी एक्सेप्ट कर रही है यूपीआई पेमेंट्स, जैसे फ्रांस, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान एंड नेपाल. आप यूपीआई को देख सकते हो कि कैसे ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज में इसका एक्सेप्टेंस हुआ. जुलाई 21 में भूटान में आया, मलेशिया में अगस्त 21 में, सितंबर 21 में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस, एशियन कंट्रीज, नवंबर 21 में यूएई.
अक्टूबर 22 में नीदरलैंड में, बेल्जियम में, लुक्समबर्ग में, स्विट्जरलैंड में। अगस्त से सितंबर 2022 के दौरान कहाँ पे आया? यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद फ्रांस में आया, फिर उसके बाद आपका यूएई में आया, फिर आपका नेपाल में आया, ओमान में आया, फिर उसके बाद आप देख सकते हो जुलाई 2023 में ये कहाँ पे आया था? श्रीलंका में आया। और इनका नेम भी दे रखा है कि किस नाम से आ रखे हैं, राइट। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखो, इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम इंडिया स्टैक भी कहते हैं, जो कि एक तरीके का सेट है जिसमें ओपन और इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स है जो कि आइडेंटिटी, पेमेंट, डेटा शेयरिंग और कंसेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरियस डिजिटल एप्लीकेशन। ये प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड किया गया है ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? यूजर सेंट्रिक डिजाइन को कंसीडर करके, पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, यूज केसेस को डेवलप करते हुए और एंगेजमेंट करते हुए। कुछ की कंपोनेंट्स जो है ना इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के: आधार, डिगी यात्रा, डिगी लॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर। डीपीआई होल्ड करता है कि वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आएगा, राइट। अभी हमारे पास जो 3 लीड्स थी उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहली लीड थी ईज ऑफ एक्सेस। देखो, जो आपका यूपीआई है उससे सिंपल और फास्ट ट्रांजैक्शन है। यूपीआई एनेबल करता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, दैट टू 24/7 बिना बैंक के विजिट के। ये काफी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, बिकॉज इसमें हमें या तो एक मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड चाहिए होता है यूजर को सेंड और मनी रिसीव करने के लिए। मल्टीपल बैंक एक्सेस है। सिंगल यूपीआई जो है वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के साथ लिंक किया जा सकता है, जिससे हमें सीमलेस फंड एंगेजमेंट मैनेजमेंट देखने को मिलता है। कोई मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। ये स्मॉल और लार्ज ट्रांजैक्शंस के लिए सूटेबल है, जिसकी वजह से इसको एक्सेसिबल किया गया है फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स। डिजिटल इंक्लूजन, इवन स्मॉल वेंडर्स, स्ट्रीट हॉकर्स, रूरल पॉपुलेशन ने भी यूपीआई अडॉप्ट किया है, जिससे उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन देखा जाएगा। यूपीआई 123 पे जो इंट्रोड्यूस किया है फॉर फीचर फोन यूजर्स, जो अलाउ करेगा यूपीआई को यूज करने के लिए बिना इंटरनेट के भी, राइट। सेकंड, कैशलेस इकोनॉमी। देखो, इसकी वजह से कैश पर डिपेंडेंसी काफी कम हो गई है। यूपीआई प्रमोट करता है डिजिटल पेमेंट को, फिजिकल कैश को रिड्यूस करता है। ट्रांसपेरेंसी और टैक्स कंप्लायंस देखने को मिला है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से एक फाइनेंशियल ट्रेल छूटता है, जिससे मिनिमाइज हो रहा है टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी का सर्कुलेशन भी। इसके वजह से बूस्ट देखने को मिल रहा है इंडिया के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में, बिकॉज ये स्ट्रेंथ कर रहा है इंडिया का विजन, कौन सा? ऑफ बिकमिंग अ डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी। ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, ये इनकरेज करता है फिनटेक इनोवेशंस, डिजिटल वॉलेट्स जिसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आता है और ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन भी आते हैं। इंटरनेशनल एडॉप्शन, यूपीआई जो है वो एक्सपैंड कर रहा है ग्लोबली कंट्रीज के साथ, जैसे यूएई, फ्रांस, सिंगापुर, जो कि इंटीग्रेट करेंगे यूपीआई पेमेंट्स को। देखो, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिली है यूपीआई लिंक, रुपे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई लाइट, और जिससे फर्दर डिजिटल पेमेंट बूस्ट हो रही है, राइट। ग्रोइंग साइबर क्राइम जो थर्ड लीड थी, देखो इसकी वजह से डिजिटल फ्रॉड में तो राइज हुआ है। केसेस ऑफ फिशिंग, ओटीपी स्कैम्स, फेक कस्टमर केयर फ्रॉड्स जो सर्कुलेट होते हैं। डेटा सिक्योरिटी रिस्क भी है, बिकॉज अगर हम स्टोर करेंगे फाइनेंशियल डेटा को मोबाइल ऐप में, उसके वजह से यूजर्स वल्नरेबल बनते हैं टू हैकिंग एंड मालवेयर अटैक। नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। फ्रॉडस्टर क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं यूजर्स को इनटू रिवीलिंग देयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कॉल्स के थ्रू, फेक यूपीआई लिंक्स के थ्रू और एसएमएस स्कैम्स के थ्रू। यूपीआई फ्रॉड एंड फेक एप्स, फ्रॉडस्टर क्रिएट करते हैं एक ऐसे लुक अलाइक एप्स जिससे यूजर्स को ट्रिक किया जाएगा यूपीआई पिन शेयर करने के लिए और पर्सनल डिटेल शेयर करने के लिए। लैक ऑफ अवेयरनेस, काफी रूरल और एल्डरली यूजर्स जो है उनके स्कैम में आ जाते हैं, बिकॉज उनको डिजिटल लिटरेसी का इतना पता नहीं है। इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है? देखो, यूपीआई सेफ्टी मेजर्स, एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है सिक्योरिटी फीचर्स लाइक यूपीआई ऑटो पे, डायनामिक क्यूआर कोड एंड एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन ऑल्सो। नेक्स्ट इज यूजर अवेयरनेस कैंपेन। आरबीआई एंड बैंक ने कंडक्ट किए हैं अवेयरनेस ड्राइव, सो दैट वो यूजर्स को एजुकेट कर सके अबाउट डिजिटल फंड्स फ्रॉड्स। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, जिसमें वी शुड इंश्योर एडिशनल सिक्योरिटी फॉर ट्रांजैक्शन। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म्स लाइक साइबर क्राइम पोर्टल, cybercrime.gov.in, सो दैट फ्रॉड्स को रिपोर्ट किया जा सके, राइट। कंक्लूजन में देखो, यूपीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को रेवोल्यूशनाइज तो किया है बाय प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस, उनके कैशलेस इकोनॉमी को बूस्ट करके और फोस्टर करके फाइनेंशियल इंक्लूजन को। जो राइज है साइबर क्राइम में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की रिक्वायरमेंट है, यूजर अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है और रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट, जिससे हम सेफ ट्रांजेक्शन को इंश्योर कर सके। जो फ्यूचर है यूपीआई का, वो प्रॉमिसिंग दिखता है विद एआई ड्रिवन सिक्योरिटी, एन्चानमेंट, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और डीपर
deeper penetration जो है rural areas में. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Our likes and comment, your likes and comments make us, to cover more and more topics on our YouTube channel. Thank you everyone.